भगवान कभी पिता रूप में भक्त को अपनाते हैं, कभी पुत्र रूप में अपनाते हैं। जैसे राजा दशरथ के राम पुत्र थे, भगवान को पाने के लिए कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं उसका संक्षेप में बताती हूँ कि वो पुत्र रूप में उनको समझ रहे थे, लेकिन परमेश्वर को पाना था। परमेश्वर का अवतार था भगवान राम का। भगवान कृष्ण के माता पिता, उनके लिए क्या क्या है इतिहास में तो बहुत कुछ है, उसको क्या बताऊं। लेकिन वसुदेव देवकी जी ने आज भगवान को पाने के लिए जेल में कष्ट भोगे। क्यों भोगे? भगवान को पाना कोई सहज नहीं है। तो जैसे बाबा गंगाराम जी विष्णु के अवतार हैं, लेकिन अपने पुत्र देवकी नंदन को अपनी सारी ज्योति जो अपने जीवन काल में लीला की वो तो ठीक है, करते रहे और चलते रहे। लेकिन 42 साल की उम्र में जब अपना ये सर्व छोड़ करके सवधाम सिधारे, जब वो ज्योति अपने पुत्र देवकी को और दे करके गए कि मेरे इतिहास के सारे लिखने वाले, करने वाले और सारी लीला को संभालने वाले भक्त रूप में तुम प्राप्त करोगे। लेकिन समझ नहीं पाते हैं कोई भी। क्यों? भक्ति के अंदर जगत और परिवार कठिनाई बहुत देते हैं, साथ नहीं देते हैं, वो तकलीफ देते हैं। तो रोना, इस तरह का रोना पता नहीं दिन में कितनी दफ़े, जीवन में कितनी दफ़े अग्नि परीक्षा जैसी परीक्षा आती। लेकिन संसारियों के सामने रोना है तो क्या रोना है? भगवान के सामने रोना था, रोते थे कि हे प्रभु कैसी कैसी विडंबना आ रही है, मैं संभाल भी नहीं सकता हूँ। तो ऐसा रोना रोते हैं भक्त कि करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान भी रोने लग जाते हैं, लेकिन बोलते हैं तू जरा सा भी पीछे मत हट, तू सामने आ मेरे तेज के, मैं तेरे को अपने आप संभालता जाऊंगा। संभालते जाते हैं। उसमें संसारी लोग कैसे समझ पाएंगे? एक मिनट में एक से एक चमत्कार राम के देख लिए, लेकिन जगत नहीं माना, दोबारा भी सीता को वनवास दिलाया। एक से एक कृष्ण लीला हुई बचपन से ही, लेकिन कृष्ण को किसी ने नहीं माना। उस समय किसी का इतिहास नहीं लिखा गया। वाल्मीकि जी आज त्रिकालदर्शी थे, लेकिन उन्होंने भी संक्षेप में वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा संक्षेप में लिख करके और बाहर में फैला, मतलब फैलने नहीं दिया वो भी। भगवान कृष्ण की व्यास जी सारे पुराणों को, इतिहासों को लिख करके और सुस्त होकर के बैठ जाते हैं कि क्या करूं, इस कृष्ण की तो सारी लीला अटपटी है और मैं भी अवतार हूँ, ये भी अवतार है, व्यास जी भी अवतारों में है ना, तो मैं लिखूं तो कैसे लिखूं? इसकी चोरी, गोपियों का, एक से एक लीला नटखट की कोई समझने वाला समझ ही नहीं सकता। वहाँ जन्मा, वहाँ पला, किसका पिता किसका पुत्र है। अभी तो लोग यही नहीं निर्णय कर रहे हैं कि नंद का पुत्र है या वसुदेव का है। मैं क्या क्या लिखूं? सुस्त होकर के बैठ गए। आज भागवतकार जानते हैं 10वें स्कंद में जा कर के सारी भागवत पूरी होने में आया। आदि भाग में फिर कृष्ण लीला चालू की। भगवान के जन्म की कुंडलियाँ ऊपर से बन के आती है। यहाँ के पृथ्वी के बनाने वाले वशिष्ठ जी जैसे भी और भगवान राम की कुंडली बनाई, लेकिन लिखा तो उसमें था कि सुबह राजाभिषेक होगा और हुआ वनवास। सब जानते हैं। तो वनवास हुआ तो भरत जी जब आए प्रजा ने कि प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपने ये लिखा और ये वनवास का क्या? भरत जी काबू में नहीं आते हैं, कंट्रोल से बाहर हो गए कि आप बतलाइए गुरुदेव ये कैसे हुआ। तो वशिष्ठ जी ने उसको सारा दोहरा करके देखा, गणना में क्या गलती हो गई। तो सूर्य कुल में भगवान राम का जन्म हुआ, सब जानते हैं। तो सूर्य देव एक क्षण के लिए प्रार्थना करने के लिए और भगवान को नमस्कार किया, इतने में उस गिनती में फर्क हो गया। तो मतलब है कि गुरु वशिष्ठ से आत्मज्ञानी लिख लिख लगन धरे और दशरथ का मरना सिया करना, बन बन राम फिरे, कर्म गति टारी नहीं टरे। तो कर्म के सारे लेख, लीला के सारे लेख देवलोक से लिख करके आते हैं। 5 देव मंदिर में तो निष्काम भक्ति है और भक्तों को निष्काम
आशीर्वाद दिया जाता है। यहाँ एक ही व्रत और एक ही नेमा, पावन नाम जो रटऊँ से प्रेमा। न किसी का भेष है, न कोई आडंबर है, न कुछ भी दिखावा उखावा नहीं है। भक्ति अंदर होती है, तेज अंदर होता है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का तार होता है, वो मिल जाती है। तो दिखाने से थोड़ी मिलता हम भक्त हो गए। भावों के पट खोल दिए, अंदर से बंद कर लिए। तो भगवान की और भक्त तो खाली ये चाहता है कि भगवान का अवतार हुआ है और जनता का कल्याण हो। लेकिन जनता साधारण नहीं होती, जनता ये जन है, कसौटी के ऊपर जनता कसती रहती है, लेकिन उसकी था पा सकती है क्या? वो तो अपना काम करने आए हैं भगवान, तो जनता को आस्ते आस्ते। तो अब इस टाइम क्या हो रहा है, आज की तारीख में सुन लो कि गली गली में राम धुन लग रही है। सब जानते हैं, चाहे शौक से लगो, चाहे दिखावे से लगो, चाहे दुखी हो के लगो। छोटे छोटे संत महात्मा चाहे वह अपना रोटी रोजी के लिए ही हैं, बड़े जो समझदार हैं वो तो है ही, कर रहे हैं। तो कलयुग को हटना पड़ेगा और सतयुग को आना पड़ेगा कि गली तो गली में राम धुन लग जाए। देखें फिर कैसे सतयुग नहीं आए। सतयुग का मतलब कोई ये नहीं है कि सारी जनता का मत एक हो जाएगा। भावों का परिवर्तन हो जाता है, भावों का परिवर्तन होता है तो उसमें थोड़ा विचार अच्छा, लेकिन बहुत समय लगती है। समय तो इतनी लगती है पूछो मत। तो भैया यहाँ ये पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज किसी के पास न तो कोई भेषधारी है, ये साधु रूप में कोई नहीं है। इनकी साधना है वो साधुओं से भी ज़्यादा है। तो भेषधारी साधु नहीं है, साधना का नाम साधु है। महात्मा महात्मा कह कर के सभी पुकारते हैं, महात्मा तो कोई शब्द ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, महान आत्मा, मैं महान आत्मा हूँ, मेरे लिए दुख हानि, जीना मरना, सोना पत्थर जस सब एक समान है। तुम इनको मरे हुए समझते हो, मारा है मैंने, लेकिन ये तो मरे हुए थे। क्या चीज़ से मरे हुए थे? जिंदे खड़े थे, अपने कर्मों से पापों से मरे हुए हैं।